तो गाइस WWE सुपरस्टार एजे स्टाइल के WWE के न्यू कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने से पहले क्या AEW ने दिया एजे स्टाइल को कॉन्ट्रैक्ट ऑफर। AEW में ब्रायन केज के री साइन करने को लेकर ब्रायन केज ने कर दिया है कौन सा बड़ा खुलासा। अमेरिकन टॉप टीम के मल्टीपल फाइटर्स के AEW में डेब्यू के बाद UFC के एक और टॉप फाइटर ने टीज किया AEW में उनका डेब्यू। और गाइज AEW के इस हफ्ते डायनामाइट शो के ऊपर टोनी खान का इंडस्ट्री की सबसे बड़ी अनाउंसमेंट। और गाइज क्या फाइनली NJPW और AEW के बीच में मेडिसन स्क्वायर गार्डन में होगा सुपर शो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रॉकी और आप देख रहे हैं एलीट FN मैनिया। और गाइज इस वीडियो के अंदर हम AEW के बहुत से मेजर अपडेट पर बात करेंगे। तो गाइज अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो गाइज वीडियो को लाइक कर देना। बट गाइज चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करते हैं MMA फाइटर्स के AEW में डेब्यू की। वेल गाइज जैसा कि हमने कुछ दिनों पहले देखा, कुछ महीनों पहले AEW के शो के ऊपर हमें अमेरिकन टॉप टीम AEW पर डेब्यू करते हुए दिखाई दी थी, जहां पर अमेरिकन टॉप टीम के AEW में डेब्यू करने के बाद हमें UFC के मल्टीपल फॉर्मर चैंपियंस AEW के शो पर देखने को मिले। और गाइज यहां पर AEW के ऊपर हमें UFC के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन जूनियर डे सेंटोज और आंद्रादे ऑर्लोस्की जैसे फाइटर रेसल करते हुए दिखे। और गाइज यहीं UFC के रेसलर्स के AEW में मल्टीपल टाइम पर रेसल करने के बाद अब UFC के एक और फीमेल फाइटर ने AEW में उनके डेब्यू को टीज कर दिया है। और गाइज यहीं इस हफ्ते UFC की फाइटर जेसिका आई ने सोशल मीडिया के ऊपर डायरेक्टली AEW में रेसल करने को लेकर ट्वीट किया है, जहां पर जेसिका आई ने ट्वीट करके कहा है कि वो AEW पर रेसल करना चाहती गई। और गाइज जेसिका आई के इस ट्वीट के ऊपर उन्होंने डायरेक्टली ये क्लियर किया है कि वो AEW में आना चाहती गई। वेल गाइज देखना बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा कि जेसिका आई के AEW में इंटरेस्ट लेने के बाद क्या टोनी खान जेसिका आई को AEW में लाते गए। वेल गाइज मैं तो डेफिनेटली चाहूंगा कि जेसिका आई AEW पर कम्पीट करे, क्योंकि गाइज इनका फैन बेस बहुत ही ज्यादा बड़ा है। और गाइज जेसिका आई के AEW में आने से AEW के वुमेन डिवीजन की फैन बेस में काफी ग्रोथ होगी। बट गाइज आप जेसिका आई को AEW में देखना चाहते हैं या नहीं, आप सब मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW सुपरस्टार ब्रायन केज की। वेल गाइज बात करें यहाँ पर ब्रायन केज की, तो गाइज जैसा कि मैंने आपको कल के अपडेट वीडियो में बताया था कि ब्रायन केज के AEW के कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने को लेकर मल्टीपल रूमर्स आ रही थी। और गाइज बहुत सारे लोगों का मानना है कि ब्रायन केज AEW को बहुत ही जल्द लीव करेंगे। बट गाइज यहीं अब फाइटफुल ने ये रिपोर्ट दी गई कि ब्रायन केज AEW के साथ कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन कर चुके गए। और गाइस जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि फाइटफुल का ये मानना है कि AEW ने ब्रायन केज को री साइन कर लिया है। और गाइस यहां पर सोशल मीडिया पर ब्रायन केज के कॉन्ट्रैक्ट न्यूज के बाद जब ब्रायन केज को ये बात पता चली कि ब्रायन केज के कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन को लेकर न्यूज आ रही गई, तो गाइस यहां पर ब्रायन केज ने इस रिपोर्ट को लेकर मीडिया को पूरी तरीके से बैकलैश दिया है। और गाइस यहां पर ब्रायन केज ने ट्वीट करके कंफर्म किया है कि ब्रायन केज ने किसी से भी नहीं कहा है कि ब्रायन केज ने AEW के साथ कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन साइन किया है। और गाइज ब्रायन केज AEW में आगे क्या करेंगे ये चीज अभी ब्रायन केज को भी नहीं पता है। और गाइज यहां पर मीडिया का ये कहना कि ब्रायन केज ने AEW से एक्सटेंशन साइन किया है, ये बात पूरी तरह से गलत है। वेल गाइज यहां पर ब्रायन केज ने तो क्लियर कर दिया है कि उन्होंने AEW के साथ एक्सटेंशन नहीं साइन किया है। बट गाइज आपको क्या लगता है, ब्रायन केज सच में AEW के साथ काम करेंगे या फिर वो AEW को लीव करेंगे? आप सब मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं WWE के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन द फेनोमेनल वन एजे स्टाइल्स की। वेल गाइज बात करें यहाँ पर एजे स्टाइल्स की, तो गाइज जैसा कि हम सभी जानते हैं इस हफ्ते एजे स्टाइल ने WWE के साथ न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। बट गाइज यहीं एजे स्टाइल के AEW में डेब्यू को लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट दी गई, जहां रेसलिंग ऑब्जर्वर ने बताया है कि जब AEW कंपनी ओरिजिनली 2019 में खुली
थी तो गाइज AEW के पहले डायनामाइट शो के ऊपर AEW AJ स्टाइल का डेब्यू कराना चाहती थी, बट गाइज यहाँ पर WWE ने AJ स्टाइल को री-साइन कर लिया था। बट गाइज यही जब इस बार WWE में AJ स्टाइल का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हुआ तो गाइज इस बार AEW के तरफ से AJ स्टाइल को कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफर नहीं दिया गया है, क्योंकि गाइज यहाँ पर AEW अच्छे से जानती गए कि AJ स्टाइल AEW में आने के लिए कम से कम $4 मिलियन लेंगे और गाइज AEW कंपनी का इतना बजट नहीं है कि AEW AJ स्टाइल को 3 से 4 मिलियन डॉलर पे कर पाए, क्योंकि गाइज अगर AEW इतने पैसे किसी को देकर साइन कर पाती तो गाइज AEW को कोडी रोड्स को रिलीज नहीं करना पड़ता। और गाइज यहाँ पर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने कंफर्म किया है कि AJ स्टाइल के WWE कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने के बाद AEW के तरफ से AJ स्टाइल को कोई भी ऑफर नहीं मिला है। और गाइज AEW अच्छे से जानती गए कि उनके करंट बजट के अंदर AEW की ये औकात नहीं है कि वो AJ स्टाइल को साइन कर पाए। बट गाइज देखना काफी दिलचस्प होगा कि जब AEW उनका न्यू टीवी डील साइन करती गए तो गाइज AEW फ्यूचर में किस बड़े सुपरस्टार को साइन करती गए। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने सबसे बड़े अपडेट की। और गाइज बात करते हैं AEW प्रेसिडेंट टोनी खान की। वेल गाइज बात करें यहाँ पर टोनी खान की तो गाइज जैसा कि मैंने आपको काफी सारे अपडेट वीडियो में बताया है कि टोनी खान AEW में बहुत ही जल्द कोई बड़ी अनाउंसमेंट करने वाले गए। और गाइज टोनी खान ने खुद कहा है कि टोनी खान इस हफ्ते AEW के वेडनेसडे नाइट डायनामाइट शो के ऊपर अब तक की सबसे बड़ी अनाउंसमेंट करेंगे। और गाइज अब टोनी खान ने यह कंफर्म कर दिया है। खान के अनाउंसमेंट को लेकर टोनी खान ने जो भी लीगल प्रोसेस किया है वो लीगल प्रोसेस पूरा हो चुका है। टोनी खान फ्राइडे नाइट के ऊपर AEW कंपनी की अब तक की सबसे बड़ी अनाउंसमेंट करेंगे। और गाइज ये अनाउंसमेंट AEW के साथ साथ पूरे प्रो रेसलिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट होगी। और गाइज यहाँ पर अब ये चीज तो कंफर्म हो चुकी है कि टोनी खान का ये अनाउंसमेंट AEW में किसी रेसलर का डेब्यू ना होके बल्कि कुछ और बड़ा होने वाला है। और गाइज टोनी खान के इस अनाउंसमेंट को लेकर अब सोशल मीडिया पर एक बहुत ही बड़ी रूमर चल रही है। और गाइज ये रूमर और कुछ नहीं बल्कि AEW वर्सेज NJPW का सुपर शो है। और गाइज यहाँ पर इस चीज को लेकर तगड़े ट्रेंड चल रहे गए कि टोनी खान जो बड़ी अनाउंसमेंट करने वाले गए वो बड़ी अनाउंसमेंट और कुछ नहीं बल्कि AEW वर्सेज NJPW का सुपर शो होगा। और गाइज यहाँ पर AEW NJPW के साथ मिलके मेडिसन स्क्वायर गार्डन में उनके सुपर शो को अनाउंस करेगी। वेल गाइज मुझे अभी इस चीज के काफी कम पॉसिबिलिटी लगती है कि टोनी खान की ये बड़ी अनाउंसमेंट NJPW के साथ सुपर शो की अनाउंसमेंट होगी। बट गाइज अगर सच में ये अनाउंसमेंट NJPW के साथ सुपर शो की अनाउंसमेंट होती है तो गाइज मैं तो पर्सनली इस सुपर शो को जरूर देखूंगा। बट गाइज जहां तक बात रही मेरी पर्सनल प्रेडिक्शन की तो गाइज मुझे करंटली यही लगता है कि टोनी खान की ये मेजर अनाउंसमेंट और कुछ ना हो के बल्कि AEW का UK में डेब्यू हो सकता है, या फिर गाइज टोनी खान का ये मेजर अनाउंसमेंट AEW का स्ट्रीमिंग डील हो सकता है। और गाइज यहाँ पर अब इस चीज को लेकर भी रूमर चल रही है कि टोनी खान का ये अनाउंसमेंट टोनी खान का ROH रेसलिंग को खरीदना हो सकता है, क्योंकि गाइज यहाँ पर ROH रेसलिंग और टोनी खान के बीच में पिछले काफी लंबे टाइम से मीटिंग चल रही है। और गाइज इस चीज को लेकर भी तगड़े रूमर आ रहे गए कि टोनी खान ROH रेसलिंग के लाइब्रेरी को खरीदने वाले गए। वेल गाइज आपको क्या लगता है टोनी खान की ये बड़ी अनाउंसमेंट क्या होने वाली है? आप सब मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए जस्ट लाइक केनी ओमेगा सेज गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।